जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ENS मीडिया से रजनी चौधरी की रिपोर्ट। अभी हम स्थित हैं बांका के टाउन में अलीगंज मोहल्ले के निजी आवास पर, राहुल दुकानिया जी के आवास पर हम स्थित हैं। अब यहाँ किसी न किसी माध्यम से एक मीटिंग हो रही है और उस भारत विकास परिषद के नाम से एक मीटिंग की जा रही है जो एक ट्रस्ट के माध्यम से माना जा रहा है। और ये ट्रस्ट किसके लिए वरदान साबित होता है। यहाँ के अध्यक्ष हैं, इस ट्रस्ट में अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, कोषाध्यक्ष भी है, नाना प्रकार से जो है सभी कार्यकारिणी भी सदस्य हैं। ये किस हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जरा हम अध्यक्ष साहब से जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना श्रीमान नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। मैं भारत विकास परिषद की बांका इकाई का अध्यक्ष हूँ। भारत विकास परिषद एक पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। हमारा उद्देश्य स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत बनाना है। हम RSS के आनुषंगिक संगठन है, बावजूद इसके कि किन्हीं का अगर RSS से वैचारिक मतांतर भी हो तो वो भी इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं होता है। हम लोगों का कार्य भारत का और भारतीयों का विकास करना है। जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं दिव्यांगता से या अन्य किसी कारण से, उनको हमारा परिषद निःशुल्क सहायता करता है। ये ट्रस्ट ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या फिर 12 जनवरी 1963 को इसका गठन हुआ था। और चीन के हमले के समय में कुछ लोगों ने ऐसी ज़रूरत महसूस की थी कि हमारे जो सैनिक हैं उनको काफ़ी सामान की और बहुत चीज़ों की दिक्कत हो रही है। तो लाला हरदयाल वगैरह और जो लोग थे वहाँ दिल्ली में, उन लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया था। उसमें नागरिक समिति करके था। बाद में 10 मार्च को 1965 में इसका रजिस्टर्ड करके इस संगठन को बनाया। किस हिसाब से बताया जाए कि भारत विकास परिषद है, तो ये जनता के लिए किस हिसाब से काम करेगी। ये जनता के लिए देखिए, जो लोग हैं दिव्यांगता से प्रभावित हैं, ईश्वर के उनके ऊपर ऐसा हो गया कि उनको कोई किसी अंग में विकार है, जैसे कुछ छोटे बच्चे पोलियो से उनका हाथ पैर टेढ़ा है, तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन कहाँ होता है? ये पटना में हमारा भारत विकास परिषद संजय आनंद हॉस्पिटल है, बस स्टैंड के सामने में। और ये सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इसमें बहुत ही आधुनिक मशीन है और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के। और वो उनका जो भी जाते हैं आदमी, उनका इलाज निःशुल्क होता है। उनका एक अटेंडेंट भी वहाँ पर रह सकता है उसके इलाज के दौरान। इसका तरीका क्या है जो इस हिसाब से इलाज किया जा सकता है इस ट्रस्ट के माध्यम से? जो लोग हैं इच्छुक की, उनको ज़रूरत है इस इलाज की, वो हमसे संपर्क करेंगे परिषद से, और हम यहाँ से बना करके उनको एक परिचय पत्र देंगे और वो वहाँ पटना जाएंगे। डायरेक्ट भी लोग जा सकते हैं और हमारे माध्यम से भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको अपना दिखाना है कि ये उनके साथ ये बीमारी है, ये परेशानी है। वहाँ के डॉक्टर उनका अध्ययन करेंगे कि वो जो भी उनका विकार है वो क्यूरेबल है अगर, तो उसके हिसाब से उनका इलाज। ये क्या किसी जाति या किसी धर्म के लिए काम करती है? ये किसी जाति धर्म के लिए पूर्णतः हम लोग राष्ट्र की सेवा में है। हमें किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जानते हैं यहाँ से डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं इस भारत विकास परिषद के माध्यम से। सबसे पहले श्रीमान अपना नाम बताइए और आपका आने का उद्देश्य क्या है और आप क्या इसमें सहयोग कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा है। मैं बिहार गवर्नमेंट में IJ चीफ मेडिकल ऑफिसर से BRS लिया हूँ और अभी अपना क्लिनिक चलाता हूँ इसी मोहल्ले में। मैं रहने वाला भी इसी अलीगंज मोहल्ले का ही हूँ। जहाँ तक भारत विकास परिषद की बात है, तो आज हमको सूचना मिली कि ऐसे है वॉलंटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विकलांग या दिव्यांग लोगों के सेवा के लिए है। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया, तो मैं आया तो मुझे जानकारी भी मिली सब तरह से ऐसे। तो हमने कहा है इन लोगों को ग्रुप में भी कि IJ डॉक्टर हमारी जो भी सलाह होगा, जो भी पेशेंट या इस संबंध में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक पैसा नहीं लगे मेरे द्वारा। हाँ, और जहाँ तक सेवा हो सकेगा चिकित्सक के माध्यम से, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप सही जानते हैं इनका आने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुषमा सिंह, कहाँ से आए हुए हैं? विजयनगर बांका। अच्छा, ये आपको यहाँ आने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है कि ये किस हिसाब से जनता के लिए या आदमी के लिए काम कर सकती है टीम? मेरा शौक बचपन से था समाज सेवा का। इसमें जुड़ के हमको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, बस इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अभी जो आप आए हुए हैं, तो किसी तरह का आपका अनुभव हुआ कि ये किस हिसाब से सारे जनता को या फिर पब्लिक को सहयोग कर सकती है ट्रस्ट? बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए लोगों को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा सबको, और सब मिल के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। इनसे भी जानते हैं भारत विकास परिषद में ये क्या सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहले श्रीमान अपना नाम बताइए और किस पद पे हैं।
मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे बिहार सरकार सदर हॉस्पिटल बांका में कार्यरत हूँ। और इस परिषद को आप किस हिसाब से आप अपना रूप दे सकते हैं और इसका सहयोग कर सकते हैं? देखिए, जैसा ही नाम से ये है भारत विकास परिषद है और इसका मूल मंत्र है स्वस्थ समर्थ संस्कारित भारत। तो इसके मूल मंत्र पे ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से ही यहाँ पे काम करना होता है। ये संस्थान से जुड़ने का मतलब है कि आप समाज को दीजिए, समाज से आप कुछ अपेक्षा नहीं रखिए। और मैं भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हूँ इस समाज से। आप कितना सहयोग कर सकते हैं इस ट्रस्ट को? चूँकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन फिर भी जितना ट्रस्ट को ज़रूरत होगा और सक्षम होगा, डेफिनेटली मैं पीछे नहीं हटूँगा। कोई भी आता है तो अभी भी ट्रस्ट के माध्यम से छोड़ के भी, बिना ट्रस्ट के माध्यम से भी लोगों को अभी भी सहयोग करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। अभी भी मैंने सदर हॉस्पिटल मैं अपना प्राइवेट पेशेंट को गवर्नमेंट में एडमिट करा के ट्रीट कर रहा हूँ गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो डेफिनेटली मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना चिकित्सा का नहीं जाए। अगर पैसे हैं तो मैं अपने प्राइवेट में क्लिनिक में आता है, प्राइवेट में ट्रीट करता हूँ। अगर पैसे नहीं है तो उसे गवर्नमेंट में एडमिट करा के उसे गवर्नमेंट के खर्च पे मैं खुद वहाँ जाके ड्यूटी के बाद भी जाता हूँ और उसे ट्रीट करता हूँ। तो मुझे पता है कि ये किसी पंचायत के मुखिया हैं और ये किस हिसाब से इस ट्रस्ट को सहयोग करते आए हुए हैं या पहले से भी इस लाइन में जुड़े हुए हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, ब्रह्मदेव सिंह चंद्रवंशी। आप पहले भी यहाँ से जुड़े हुए थे? पहले से से जुड़ा। तो ये किस हिसाब से ट्रस्ट अपना काम कर रही है? हम लोग जो है भारत विकास परिषद में हम लोग एक नए लोग को जोड़ते हैं और यहाँ से जो सहयोग मिलता है, जैसे विकलांग को हाथ पैर परेशानी है, हम लोग जो है उनको पटना ले जा करके वहाँ इलाज कराते हैं। क्या इसमें कोई डोनेट भी कर सकता है इस ट्रस्ट में अपने पार्ट्स को, जैसे किडनी हुआ, लिवर हुआ, आई थिंक नाना प्रकार के पार्ट्स हमारे स्वतंत्र रूप से वह कर सकते हैं। किसी का कोई दबाव नहीं। जिसके मन में भावना है कि हम किसी मनुष्य को सेवा कर सकते हैं, वह जो है अपने मन से कर सकता है। अभी तक में कितना वरदान साबित हुआ है अभी तक जनता के लिए? अभी तक तो मोटा मोटी हमको लगता है 100% ये साबित है। कहीं से फॉल्ट नहीं है, ना किसी से कोई लेन देन है कि आप इतना हमको दीजिए, ये कीजिए, वो वैसा कुछ नहीं है। ये भाव एकदम पूरा समर्पित और निस्वार्थ, मतलब सच्ची मन से मनुष्य का सेवा यहाँ इस परिषद कर रही है। अच्छा, जो आप लोग आए हुए हैं, इस टीम को गठन जो किए हुए हैं, इसका जो अगर इस माध्यम से, टीम के माध्यम से क्या पेशेंट को पेमेंट भी देना पड़ता है आपके टीम में शामिल होने के लिए? नहीं, पूर्ण रूपेण जो है निःशुल्क है। हम लोग उनको सहयोग करके पटना भेज देते हैं, उनका एड्रेस बता देते हैं, हम लोग अपने लेटर पैड पे लिख देते हैं कि आप जो है अमुक अमुक जगह पे चले जाइए। उनका एक सहयोगी को भी हम जो है वहाँ खाना पीना रहना फ्री। बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह की ट्रस्ट अगर चल रही है हमारे भारत देश में। भारत देश हमारा विकासशील देश माना जाता है। अगर इस तरह की ट्रस्ट अगर सहयोग कर रही है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।